दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा आजकल देश भर के कई राज्यों में बिजली का संकट चल रहा है। भारी मात्रा में बिजली कटौती की जा रही है और कारण क्या है आपको पता होगा कि बिजली बनाने वाली कंपनियों के पास कोयला नहीं है। लेकिन अब बिजली के इसी संकट के माहौल के बीच सरकार की सबसे बड़ी घोषणा निकल कर आ रही है। बिजली बिल माफी को लेकर भी एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अपडेट है। इसके अलावा देश में पहली बार बिजली मंत्री की तरफ से इस बिजली के संकट पर कुछ बयान निकल कर आ रहे हैं जो भी एक आम आदमी को जरूर जानने चाहिए। तो आइए नजर डालते हैं इस बिजली संकट के बीच 10 बड़ी खबरें हैं। देखिए अपडेट की क्या हो जाएगी देश की बिजली गुल। राजधानी दिल्ली, बिहार समेत देश के कई राज्यों में ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा। अब ये कि भला क्या मसला है ब्लैकआउट का, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। वहीं देखिए कोयले की कमी से गुल हो जाएगी देश में बिजली। 3 राज्यों के 20 से भी ज्यादा थर्मल पावर स्टेशन बंद हो चुके हैं। अन्य राज्यों का भी कुछ यूं ही हाल है। देखिए उत्तराखंड में भी गहरा सकता है बिजली का संकट, दाम बढ़ने से खरीद रोकी। वहीं बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, यूपी में भी कोयले की कमी से बिजली का संकट गहराया। कई जिलों में 7 घंटों तक भी बिजली कटौती की संभावना हो रही है। इसी बीच इस बिजली संकट के बीच दोस्तों देश में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का बड़ा बयान देखने को मिल रहा है कि कोयले की कमी नहीं है, दिल्ली वाले परेशान ना हो। यहाँ तक कि आर.के. सिंह ने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में बिजली का कोई संकट भी नहीं है, उसके बावजूद दिल्ली सरकार बेवजह भ्रम फैला रही है। तो ये कुछ अब बिजली संकट में भी दोस्तों राजनीति घुस चुकी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक दूसरे के पॉलिटिक्स के बयानों को देखते हुए साफ साफ ये चीज जाहिर पड़ रही है। जब भी हमारे देश में कोई बड़ी समस्या आती है, जैसे कि कोरोना महामारी आई, अभी ये बिजली संकट आया, सभी में राजनीति घुसेड़ देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स को बीच में ले आते हैं और ऐसे में ये लोग समस्या का हल निकालने के बजाय एक दूसरे को कारण वजह बनाते हैं, एक दूसरे पर अपना आरोप थोपने पर लगे रहते हैं। इससे एटलीस्ट आम पब्लिक तो परेशानी में ही रहती है ना। जबकि दोस्तों देश में जब भी कोई संकट की बड़ी समस्या चल रही हो तो हम सबको मिल करके एक दूसरे की मदद करते हुए उस समस्या के समाधान को ढूंढना होता है, और ढूंढना भी चाहिए और समस्या को समाधान करना चाहिए, राइट। उसके बजाय हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, राजनीति के चलते अपनी प्राथमिकता अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, जो कि गलत है। वहीं बड़ी खबर देखिए कोयले की कमी के चलते, जैसा कि मैंने आपको बताया, 13 जैसे भी ज्यादा थर्मल पावर प्लांट तो सिर्फ महाराष्ट्र में बंद हो चुके हैं और लगभग पूरे देश में 20 प्लांट अभी बिल्कुल पूरे ही बंद पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में भी देखिए कोयले की भारी कमी से बिजली संकट, ऊंचाहार, मेजा समेत 6 बिजली घरों की एक यूनिट बंद पड़ी है। 16 पावर प्लांट में सिर्फ 4 दिन का ही कोयले का स्टॉक बचा है। वही देखिए देश में इसी कोयला संकट के पीछे सरकार ने 4 कारण ऐसे बताए और सरकार का कहना है कि जल्द ही हालात सुधर भी जाएंगे। 4 ऐसी वजह जिनके चलते हमारे देश में अभी कोल क्राइसिस यानी कि कोयले की कमी चल रही है। उन कारण में एक सबसे बड़ा और प्रमुख कारण तो ये दोस्तों की जो कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं उनमें अभी बारिश का मौसम जो हुआ उसमें पानी भर गया, कोयले की खानों में पानी भर गया। इसके चलते कोयला निकल नहीं पा रहा और इसके चलते कोयले की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। वहीं केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि कई सारी राज्य सरकारें जो हैं उनके शासन में राज्यों में बिजली कंपनियों पर भारी बकाया भी बन रहा है, यानी कि बिजली कंपनियों को पैसा नहीं मिल रहा, उनका बहुत सारी बजट जो है बकाया है, उधार है। ये समस्या किन किन राज्यों में चल रही है? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वो तो बोल दिया मैंने, मध्य प्रदेश। इन राज्यों में बिजली कंपनियों पर बहुत सारा पैसा बकाया है, इसके चलते भी कोयला खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है इन कंपनियों के पास। तो ये भी एक सरकारों का मिसमैनेजमेंट ही है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और पैसा भी इन कंपनियों के पास अवेलेबल क्यों नहीं है, इसके पीछे कई कारण भी हैं। कई सारे वीआईपी लोग, कई सारे ऐसे पॉलिटिक्स में जो बड़े बड़े पद पर लोग बाग हैं, वो बिजली कंपनियों को पैसा ही समय पर नहीं चुकाते, अपना बिल ही नहीं भरते हैं दादागिरी के चलते। ऐसे में दोस्तों कई लोग अपने राजनीतिक पावर को, पॉलिटिक्स को गलत जगह पे यूज करते हैं और यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनीति के लोग तो करते हैं, उनके चमचे भी ऐसा काफी करते हैं। और इसके चलते वे लोग क्या कि दादागिरी के चलते बिजली बिल जमा नहीं कराते हैं और बिजली कंपनियों के अधिकारियों की भी इतनी हिम्मत नहीं कि उनके घर जाकर के बिजली का कनेक्शन काट दें, क्योंकि उन लोगों का पद ओहदा ही इतना बड़ा होता है और फिर वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके चलते भी कई ये समस्याएं आज देखने को हमें मिल रही है, राइट। हालांकि दोस्तों केंद्रीय मंत्री का यह कहना है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बयान गलत या झूठ साबित होता पड़ता है, क्योंकि अगर कोयले का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो अभी बिजली का संकट काहे को आ रहा है? मतलब बिजली की कटौती इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? भले ही केंद्रीय कोयला मंत्री ने ये कह दिया हो, लेकिन जनता भी थोड़ी बहुत तो समझदार है। उनका कहना है कि 43 मिलियन टन कोयले का स्टॉक बचा हुआ है, जो कि लगभग 24 दिन का कोल्ड स्टॉक मौजूद है। 24 दिन तक पावर प्लांट्स में हो जाएगा। लेकिन ये बात कहीं पर भी सच साबित नहीं होती दोस्तों, क्योंकि हालात कुछ इस कदर चल रहे हैं ना, आप खुद ही देखिए। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी गहराया बिजली का संकट। कोयले की कमी की वजह महाराष्ट्र में भी 13 यूनिट बंद हो गए, यानी कि 13 पावर प्लांट जो है ना वो बंद पड़ गए बिल्कुल ही। सिर्फ महाराष्ट्र, दिल्ली में ही नहीं, पंजाब में भी देखिए बिजली संकट गहराया। थर्मल प्लांटों के पास 2 से 5 दिन का कोयला बचा है। 5 यूनिटों में तो बिजली उत्पादन बिल्कुल ही बंद हो गया और संडे को भी 8 घंटे तक बिजली कटौती रही और संडे के बाद से इतनी ज्यादा कटौती शुरू हो चुकी है। ये तो मैं आपको कुछ गिनती के उदाहरण के तौर पर राज्य बता रहा हूँ जिनमें इतने प्लांट बंद हो चुके हैं, जबकि हालात ये चल रहे दोस्तों के अधिकतर राज्यों में अधिकतर बिजली प्लांट जो है ना बंद होने की कगार पर है, क्योंकि कोयला है ही नहीं तो प्लांट को चालू रख के करे क्या। मध्य प्रदेश में भी देख सकते हैं 3 ही दिन का कोयला बचा है। कैपेसिटी से
आधी बिजली भी नहीं बना रहे हैं थर्मल प्लांट। केंद्र सरकार की मदद से लाइट पंखे चल रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार भी बिजली में एमपी में मदद कर रही है। यूपी में भी देखिए दोस्तों बिजली संकट गहरा है। टांडा और ऊंचाहार एनटीपीसी प्लांट के पास सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा है। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं और इन्हीं माहौल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी प्लानिंग बन रही है। देखिए आप, यूपी में 1,70,00,000 लोगों का बिजली बिल माफ हो सकता है। बड़े उपभोक्ताओं को भी राहत देने की तैयारी कर रही है सरकार। भले ही दोस्तों इसको राजनीतिक एंगल से देखा जाए, लेकिन एटलीस्ट आम आदमी को तो फायदा ही मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का जो बकाया बिजली बिल है वो माफ करने की प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही एक बड़ी घोषणा ये भी की थी किसान भाई लोगों को कि जिन किसानों का बिजली बिल काफी लंबे समय से बकाया है ना, उनका भी कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, यानी कि बिजली कनेक्शन उनका भी नहीं काटेंगे। तो ये यूपी सरकार की बहुत ही अच्छी राहत की बात है इस बिजली संकट के बीच। तो ये कुछ देश में माहौल चल रहा है बिजली संकट को लेकर। 10 बड़ी खबरें उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी कितने घंटे तक लाइट की कटौती हो रही है, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।